start the IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. Applied टेंथ में आप लोगों ने ये वाले IUPAC नेम बहुत इजी इजी वाले कर रखे हैं। 4 ही फंक्शनल ग्रुप करवाए थे, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो को फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो आपको आज पता भी लग जाएगा। कीटोन यही हो गए 4 बोले मैंने, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ये चारों फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने किए थे। IUPAC नेम ओके। तो IUPAC में लिखने के लिए, IUPAC नेम लिखने के लिए 5 चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, कितनी चीजें हैं? 5। आपको पता है एक तो होता है जी प्रीफिक्स, जो आगे लगता है। एक लगेगा वर्ड रूट, मिडिल वन, प्लस फिर एंड में क्या लगता होता है? सफिक्स। और ध्यान से इस चीज को समझना, कोई भी IUPAC नेम लिखने के लिए आपको सिखाया गया होगा 3 चीजें, 3 नहीं 5। ठीक है, पहले लगाना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लगाना है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लगाना है वर्ड रूट, फिर लगाना है प्राइमरी सफिक्स, फिर लगाना है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इज नथिंग बट द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की मैं बनवाऊंगा आपको टेबल, जिसके अंदर आपके पास फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे? 22। और वो प्रायोरिटी बेसिस पे बनवाऊंगा। मतलब आपको 1 से 22 ही याद करने हैं, ऐसे ही इसी ऑर्डर में। वो मैं ट्रिक भी दे दूंगा आपको। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनेगी। ये होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? जब आपकी प्रिंसिपल चेन के अंदर, इतना तो याद है सबको, एक प्रिंसिपल कार्बन चेन हुआ करती थी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती थी अपने को। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल चेन के अंदर अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स आ रहे होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सफिक्स क्या यूज होता है? एन। अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। ठीक है, अब वर्ड रूट जैसी चीज है, प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है? प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है? अगर एक ही कार्बन है, मतलब एक ही कार्बन की चेन है, तो अपन वर्ड रूट क्या लगाते होते थे? मिथ। 2 कार्बन होते थे तो एक, 3 है तो प्रोप, 4 है तो 5 है तो हेक्स, सेप्ट। सेप्ट का दूसरा नाम होता है जी हेप्ट। 6, 7, 8 का मतलब ऑक, 9 का मतलब मोना, 10 का मतलब हो जाता है डेका। डेका तक करवाया हुआ होगा। अगर 11 लिखना होता है तो आपको बोलते हैं 1 डेका। 12 लिखना होता है तो 2 डेका, ट्राई डेका, टेट्रा डेका, पेंटा डेका, हेक्सा डेका। ओके है, समझ रहे हो? अब 20 वाली चीज को होगा आइकोसा। क्या होगा? आइकोसा, EICOSA। ना ही आपका कभी यूज होगा, ना ही कभी नीट में, ना ही कभी उसमें, मतलब जेई में कभी कभार कोई, मतलब पुराने जमाने में 1900 वाले जमाने में कभी कुछ पूछा हो तो पूछा हो, नहीं तो बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, सिर्फ 20 के लिए अपन बोलते हैं आइकोसा, और नोट वो याद रखने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? व्हेन द मोलिक्यूल इज साइक्लिक। आपको याद है मैंने आपको ये करवाया था? अगर आपको याद है मैंने आपको ये ऐसे चीज करवाई थी, 6 कार्बन की चेन करवाई थी जैसे साइक्लिक। जब आपका मॉलिक्यूल क्या होगा? साइक्लिक। तो अपने को एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, यूज वर्ड साइक्लो। ठीक है, अगर आपका बेंजीन है मान लो स्ट्रक्चर के अंदर, तो बेंजीन के लिए आपका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? बेंजो। क्या लगाएंगे?
ये बहुत बाद का है ये वाला काम, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे, यहाँ पे नाम लिख देता हूं उनके। हो सकता है कि आपके बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे, मैं बता दूंगा आपको। CH3, CH3 का नाम क्या होता है जी, मिथाइल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने CH4 देखा था, मीथेन। अगर एक H निकाल दे तो एंड में क्या लगाते हैं वर्ड, वाइल, वाइल, YL। CH3 का हो गया आपका मिथाइल। NO2 को बोलेंगे बेटा नाइट्रो, क्या बोलेंगे, नाइट्रो। और F को क्या बोलेंगे, क्लोरो, FLOURO। Cl को क्लोरो, CLORO। Br को ब्रोमो। I को आयोडो, ठीक है जी। अब अपन देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स ही करवा रहा हूं मैं आपको। और ये ना मौके की बात है, जो मेरे को याद आ गया मैं वो करवा रहा हूं। बाकी जैसे जैसे मेरे को याद आते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्या है करवाता जाऊंगा, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स और देख रहे हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, सब्स्टिट्यूएंट। C2H5, C2H5 का क्या होता है जी, क्या नाम होता है, इथाइल। क्या, ये देखो ये दिखेगा कैसे आपको, ऐसे दिखेगा CH2 CH3, और ये किसी ना किसी से बॉन्ड हुआ हुआ है। ये चीज सिंगल है, ये चीज किसी से क्या हुई हुई है, बॉन्ड हुई है। मतलब ऐसे हमें थोड़ा सा वो फॉर्म में दिखता है। हाँ, मतलब ये मैं एक ऐसे तो आगे इसमें ऐसे लगाया हुआ है ना, क्योंकि अगर CH3 होगा तो इथेन ही हो जाएगा सीधा, एक हटा दिया तो आई। हाँ। ये है आपके लिए CH3 CH3। तो सेकंड कार्बन पे जब आपका क्या लगता है, मिथाइल लगता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। आइसो वर्ड यूज करते हैं हम लोग। हाँ जी। और 1 2 3 तो क्या होगा, प्रोपाइल। ओके है, हाँ जी, फिर आएगा। ये जो भी चौथा पांचवा होगा, मतलब मेरे को नहीं पता, पांचवा। नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा, मान लो कि एक कार्बन पे 3 मिथाइल है जैसे, ठीक है। नियो बोल सकते हो, लेकिन इसकी सिर्फ डिग्री के अकॉर्डिंग भी अपन कर सकते हैं। इस पूरे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट की टर्शरी ब्यूटाइल। बट ये आपको ऐसे नहीं दिया होगा टर्शरी ब्यूटाइल, आपको ऐसे लिखा होता है शॉर्ट में, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। ये हो गया आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आपको क्या याद रखना है, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, जब किसी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो लो प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि मैंने आपको टेबल किससे याद करवाई होगी, प्रायोरिटी से। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो तो फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, यानी कि वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सेकेंडरी सफिक्स की तरह। और जिसकी प्रायोरिटी, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होगी, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। अच्छा। जब ज्यादा होंगे तब। अभी ये मैं ना आपको रूल्स कंबाइंड करवा रहा हूं, लेकिन एक एक रूल खुलेगा। रूल में आपको कंबाइंड करवा रहा हूँ कि हर एक चीज आपके मतलब दिमाग में हो थोड़ा सा, कि मैं एकदम से ना आपको करवा रहा हूं। तो लो प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे, या मैं ऐसे लिख देता हूं, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स विल एक्ट एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। प्रायोरिटी जितनी ज्यादा है वो सेकेंडरी। हाँ, एक ही होगी, किसी एक ही प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी। और लोएस्ट वालों को सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है जी। ओके है, हाँ जी। ये चीज अभी आपको 5 चीजें समझ में आएगी, 5 चीजें दिखेंगी कैसे। हाँ जी। ओके है, ओके। और जिसमें जो ना हो वो नहीं लगा। मान लो अपने पास सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, नहीं लगा, कट गया ना, वो चीज है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं, साइक्लिक मॉलिक्यूल नहीं है तो साइक्लो वर्ड यूज नहीं करना, डायरेक्ट लिखते जाओ, ठीक है। अब है आपके पास ना रूल्स आएंगे, जैसे
मैं आपको वैसे समझाता हूं कि एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला केस। सपोज करो ये बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर सबको आता है, देखो मेरे को सबसे इजी यही लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा यही, और आपकी भी आदत डालूंगा कि आप लोगों को बॉर्डर लाइन जल्दी आ जाए। ठीक है, जैसे ये बेटा कार्बन हो गया, हाँ जी। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सारे सारे कार्बन हो गए। जी सर। इस वाले पे अगर मैं ध्यान से देखूं, इतना एक तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको अभी फिलहाल इस चीज का आइडिया है। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, बोलो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलता है? चार तो करवाई देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो यार, सी ओ ओ एच, हाँ, कार्बोक्सिल। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज कार्बोक्सिलिक। अगर ये चीज भी कार्बन है बेटा, हाँ जी। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड ओ, और लेफ्ट और राइट पे क्या लगी हुई है? कार्बन की चेन। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? कीटोन। शहर इसको हम बोलते हैं बेटा कीटोन। जैसे ये होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ, लेफ्ट और राइट पे ना कार्बन की कोई चेन होती है, इधर क्या है? एक कार्बन है, इधर लंबी सी चेन है कार्बन की। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड है पापा जी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसके आगे सब फीके हैं सब। फादर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके सामने कितने भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, वो सारे के सारे क्या एक्ट करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। ओके, तो अब देखो है दो, स्ट्रक्चर एक ही है, दोनों स्ट्रक्चर में से कोई एक ही बन सकता है सेकेंडरी सफिक्स। समझ रहे हो? ये सेकेंडरी सफिक्स का मतलब कि फंक्शनल ग्रुप कौन एक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो लिखा जाएगा एंड में। लेकिन जो इसका कीटो वाला वर्जन है वो चीज कहां लिखी जाएगी? आगे, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रायोरिटी। यस, जो लोएस्ट प्रायोरिटी, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके, तो अगर कार्बोक्सिल गिवन हो तो फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी वैसे आपको मोस्टली यही वाला आता है। और मेरे को ये जो चीज आपको समझानी थी, आई होप अभी आपको क्लियर है प्रीफिक्स वाले केस में। मतलब अभी अपन सिर्फ प्रीफिक्स वाले की बात करी है ना, जैसे थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट होते कौन है? दोज एंटिटीज which are not included in parent chain। पेरेंट चेन तो पता क्या होती है बेटा, 10th से थोड़ा सा पढ़ा है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन नहीं आता, जो एक सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट, उसके बीच में नहीं आना चाहिए, उस चेन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। वो चेन बना के दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा। ओके है? ओके सर। ये देखो, आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप लोगों ने ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखो पेरेंट चेन याद हो आपको तो ऐसे, ये पेरेंट चेन मान लो, पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6 7, या तो ये पेरेंट चेन हो सकती है या फिर ये वाली हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। पर अपने को कौन सी चूज करनी होती है? लॉन्गेस्ट। तो ये वाला रूल तो गया, तो 6 वाला तो नहीं हो सकता, 7 वाला है आपके पास। अब जो चीज बेटा चेन में इंक्लूड नहीं हुई, यही था ना जो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हुआ था, सो दिस विल एक्ट एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, और आई शुड से सब्स्टिट्यूएंट। ओके जी, ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। मैंने खुद ही खोल है, खुद ही पानी दिया आपको, बस ये। ओके जी, यहाँ तक ठीक है। अब जैसे आप अपनी कोशिश पता क्या करनी है, लेट्स मेक समथिंग कॉम्प्लेक्स बेटा, ये तो काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये सारे कार्बन ही आपको पता तो है, अपन ने लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है इसके अंदर से, और जो चेन में नहीं आ रहा वो सब्स्टिट्यूएंट। देखते हैं कौन सी बनती है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को अभी पता नहीं है कि ये हुआ है, तो मैं वैसे ही मतलब चलते चलते भी मैंने बना दी। ठीक है,
आपने थोड़ा सोचना है, इतना बड़ा आएगा नहीं वैसे, बट आपका सबसे मुश्किल वाला सीख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 ऐसा 8 तो आ गए तुम्हारे। अब इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 ये तो हो नहीं सकती। नहीं 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं हो सकती, खत्म। तो यही वाली है। यही वाली आएगी, कुदरती आ गई, वरना मैं उधर जा रहा था। हाँ मैं भी हूँ, हाँ मैं भी ठीक है। जा रही हूँ। तो नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। कह सकते हैं तो ये वाली चीज क्या होगी? सब्स्टिट्यूएंट। तो और ये वाली चीज भी क्या होगी? ये भी सब सब्स्टिट्यूएंट। दोनों चीज। यस, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। अब देखो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बनाते हैं अपन। ये क्या है? एक कार्बन, यानी कि ये क्या है? मिथाइल। हाँ CH3 ये क्या हो गया? CH। CH2 ये तो कनेक्टेड ही है आगे समझो। तो इतनी सी चीज को अपन क्या बोलेंगे? CH2 CH3 इथाइल। दिस इज कॉल्ड इथाइल। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इधर देख लेते हैं, ये क्या है? CH3। ये क्या है? CH2। ये भी क्या हो गया? इथाइल। नहीं लगी। हाँ ठीक है। हाँ देख रहे हो तुम, ये देखो। बाकी सुंदरता के बेस पे जा भी सकते हो तुम लोग। बाकी आप पीछे में जा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म जा रहे हो। तेरी कॉपी देखी तो आपने? बनवाई किसने? नहीं मतलब आपकी मर्जी है, ये बहुत ज्यादा उससे हो रहा है, मतलब लाइक मजा आएगा। बाकी तुम्हारी इच्छा है। कायनात को 5 मिनट बिठा लो, उसके बाद देख लेना। मुझे लगता है मुझे तो पढ़ना है, तो आपके साथी नहीं है कोई? आऊंगी मैं तो फिर 5 मिनट नहीं देते अभी तो बाहर नहीं होते। बैटिंग लाए उसको। खा लिया सर कितना हो गया फिर। अगर है ओके, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए और ये क्या होगी? आपकी पेरेंट। अब आपको समझ में आ गया क्या? यानी कि रूल नंबर 1 तो आप सीख चुके हो। रूल्स फॉर IUPAC में क्या होता है? फर्स्ट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट PC। PC मींस पेरेंट चेन। ठीक है। सेकंड क्या होगा? आपने क्या करनी है? नंबरिंग। क्या करनी है? नंबरिंग। नंबरिंग ऑफ कार्बन। कार्बन इन पेरेंट चेन। हाँ जी। वापस इधर लिख देते हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब नंबरिंग के बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, नंबरिंग के बहुत सारे रूल्स हैं। आप इतना अच्छे से पढ़ा रहे हो, 10th में तो मैं ही फूल थी, मैंने अपने आप को पानी दी है बस राम भरोसे। अरे नहीं नहीं, नंबरिंग करते हैं बेटा। हाँ। नंबरिंग के लिए रूल होता है। नंबरिंग के लिए रूल क्या होगा? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। सब्स्टिट्यूएंट हो, फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इन सब को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। मान लो जैसे आपके कंपाउंड के अंदर जो भी अपन मॉलिक्यूल अपन लिखेंगे, उस मॉलिक्यूल के अंदर मान लो फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उन चारों में से सबसे पहले नंबरिंग आपने किसको करनी है? फंक्शनल ग्रुप को। मतलब नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जहां पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ऐसा नहीं, अभी मेरे को पहले थोड़ा बताने दो, फिर मैं एक एक वर्ड खोलूंगा, इसको सारा पूरा खोल के बताऊंगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले आपने नंबरिंग किस तरफ से करनी है? फंक्शनल ग्रुप वाली साइड, क्योंकि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की है जी। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। मान लो फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट वाली साइड से करनी है। सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो डबल बॉन्ड वाली साइड से करनी है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी दोगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, फंक्शन मान लेते हैं जैसे 1 2 3 4 जो भी हो, अपने को क्या कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे दिया हुआ डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है आपका सब्स्टिट्यूट। तो मतलब पता नहीं, अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या चूज करना होता है अपने को?
लॉन्गेस्ट पेरेंट पेरेंट चेन। क्या चूज करना होता है? और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। तो देखो, या तो ये 1 2 3 4 5 OH नहीं आएगा। पेरेंट चेन तो किसकी होनी चाहिए? कार्बन की। OH नहीं आएगा। पेरेंट चेन किसकी होनी चाहिए? सिर्फ कार्बन की। ओके। इसमें तो तुम भूलोगे नहीं। 1 2 3 4 5। 5 अब एक चीज देखते हैं, 5 की आ रही है चेन आपकी, चाहे यहां से शुरू कर लो, 1 2 3 4 5, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ओके। अभी तक अपन ने सिर्फ यही समझा। अब अपन ना नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग, या तो मैं 1 इसको दे दूं, 1 2 3 4 5, ओके। या मैं नंबरिंग इधर से कर दूं 1 2 3 4 5, मतलब नंबरिंग 1 2। अब इसको मैं वो नहीं करना चाहता ना, ओवरलैप हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा नीचे किया नंबरिंग 1 2 3 4 5। कौन सी वाली नंबरिंग अपनी ठीक है, ये अपन ने चूज करनी है। जैसे फंक्शनल अब ये आपको पता है ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है अपना? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ये मिथाइल, एक ही है CH3, डायरेक्ट कनेक्टेड है, CH3 हो गया। तो नंबरिंग अपने को किस तरफ से करनी है? फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से, इसलिए ऊपर वाली ठीक है और नीचे वाली गलत। मान लो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना होता, मान लो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना होता, सब्स्टिट्यूट से शुरू करते फिर हमें पहले देखना है कि क्या क्या है। हैं। 1 2 3 4 5 1। आई होप पेरेंट चेन ये ठीक बनाई है मैंने, आप बना के देख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। तो मेरे को थोड़ी सिंपल ये लगी, आपने ये बनानी है अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज ऑल्सो योर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये कौन सा है? मिथाइल। ये कौन सा है? इथाइल। पता ही है, CH2 CH3 CH2, ओके है। अब अपन ने नंबरिंग करनी है, ये तो मैंने वो वेस्ट नंबरिंग किया, अपन चेक करते हैं कि अपन ने ठीक भी करी है या गलत करी है। 1 2 3 4 5 6। अगर अपन ऐसे नंबरिंग करी तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6। अगर मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग कौन सी मिल रही है? 3। दूसरे को कौन सी मिल रही है? 4। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो पहले को कौन सी मिल रही है? 3। इधर भी कर रहा हूं तो 4। तो ये तो मैं फंस गया, दोनों साइड से सेम है। अब मैं कैसे चूज करूं? when substituent attains same numbering from all sides, numbering will be done according to alphabetical order of substituent, ओके है बेटा। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम किससे शुरू हो रहा है? मिथाइल। इसका इससे हो रहा है। अब कौन पहले आता है? ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है। तो नंबरिंग नीचे वाली ठीक है, ऊपर वाली गलत है, नहीं आया। बड़ी बारीकी से समझिए अपन ये बात, मेरे को पता भी नहीं था, शायद मैं ये वाला रूल आपको समझाने वाला हूँ, ये तो कुदरती अपन ने ऐसे करके कर लिया, ठीक है। जब आपके नंबरिंग दोनों तरफ करके देखी, निहार लो बेटा 1 मिनट स्ट्रक्चर को, दोनों तरफ से कर रहे हैं। आप करो। पहले 3 आ रहा है और उधर साइड से कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो बेटा पहला सब्स्टिट्यूएंट यही है ना, हाँ। अगर इधर से कर रहे हो तो इसको कौन सी मिल रही है? 3। इसको कौन सी मिल, दूसरी ये सब्स्टिट्यूएंट दूसरा है, 4 इसको कौन सी मिल रही है? 4। इधर से 3 और 4 मिल रही है, इधर से करके देख लो 1 2। इधर पहला सब्स्टिट्यूएंट ये है, इसको कौन सी मिल रही है? 3। इसको कौन सी मिल रही है? 4। तो दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम ही आ रही है,
एक 3 4 ले रहा है, एक 3 4 ले रहा है। अब मैं कैसे चूज करूं? चूज आपको करना पड़ेगा कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा सब्स्टिट्यूएंट का, नाम बनाओ दोनों सब्स्टिट्यूएंट के। ये तो मिथाइल है, ये इथाइल है, ई का आ रहा है पहले, तो नंबरिंग ये वाली ठीक है, ई पहले आना चाहिए ना। दोनों का सेम आ गया तो डाई वर्ड यूज कर देंगे, अगले केस में बताता हूं, ठीक है। अब जैसे कि रिया ने बोला मेरे को कि सर अगर मान लो कि दोनों तरफ से आपका आ गया, ओके देखना दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5, पता तो है पेरेंट यही है, बार बार थोड़ी जाना अपन है। 1 2 3 4 5, देखो इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको मिल रही है 2, इसको मिल रही है 4। इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको मिल रही है 2, इसको मिल रही है 4। ये तो सेम ही होगी, सेम। और नाले इसका नाम भी क्या है, मिथाइल, और इसका नाम भी क्या है, मिथाइल। अब मैं अल्फाबेटिकली भी चूज नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को दोनों साइड से, जिस मर्जी साइड से करो, दोनों की दोनों नंबरिंग क्या होंगी, ठीक। मान लो कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है, लेट मी जस्ट ड्रॉ एक्स्ट्रा फैक्टर। एक्स्ट्रा फैक्टर मान लो क्या है, डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने आपको समझाया था फंक्शनल ग्रुप, दूसरा मैंने आपको समझाया सब्स्टिट्यूएंट। हम सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो गए, अतः नंबरिंग भी सेम है किया, ठीक है। अब कहां पे जाना पड़ेगा आपको, डबल बॉन्ड पे। अब इसमें डबल बॉन्ड था ही नहीं, तो दोनों में से कोई भी ठीक है, फिर जो आपका दिल करे, जहां से आपको पास पड़े, ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखते हैं आप। अगर अपन यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। अगर इधर से कर रहे हैं तो, इधर से कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में। और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या कहता है आपको, कि पोजीशन क्या आनी चाहिए, मिनिमम। तो 2 और 3 वाली ठीक होएगी और ये वाली गलत होएगी, ये वाली ठीक होगी। नहीं यार, और मेंशन करते वक्त जो ये 2 है वो मेंशन करना है, ना कि 3। मैं भी बताऊंगा आगे। नंबरिंग समझ में आई कैसे करनी है अपन ने, सोच लो। पॉली फंक्शनल ग्रुप वाला केस भी हुआ, डबल बॉन्ड वाला केस भी हुआ, ट्रिपल बॉन्ड वाला केस भी हुआ। अब करा दो क्या, ठीक है। अब आप चेक कर लो, चाहे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। अब इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। आप एक बार सबकी कर देते हो, उल्टी भी सीखी। हाँ दोनों करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो कोई तरीका नहीं है। देखो इसमें देखो, ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना ही सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल और ट्रिपल में से प्रायोरिटी आपने किसको देनी है, डबल को। जबकि उनकी पोजीशंस भी क्या आ रही है, सेम। देखो अगर कोई ऐसा हो ना, कोई डबल बॉन्ड ऐसा हो कि उसकी पोजीशन क्या आ रही हो, दूर। जैसे मान लो ये ट्रिपल यहां लगा हुआ है और डबल बेटा यहां लगा हुआ है। नंबरिंग करके देखते हैं। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अगर इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, ओके है। कम कम कर दिए क्या, सर एक 1 2, अच्छा 5 6 आना चाहिए ना। 1 2 3 इसका आएगा, 4 इसका आएगा, 5 6 7। लो मिटा कर देते हैं। ऊपर वाले का तो कर। 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से लोएस्ट पोजीशन किसको मिल रही है, ट्रिपल को। देखो अगर आप इधर से लेके जाते हो, मान लो जब नंबरिंग आप इधर से कर रहे हो, तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। देख रहे हो क्या, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है। लेकिन अगर डबल की बात करें, वो किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में। तो नंबरिंग कौन सी ठीक है, यही वाली ठीक है। क्योंकि इधर से करोगे तो इधर से किसके बीच में आएगा, 3 4, और उधर किस में आएगा, 5 6। ट्रिपल बॉन्ड 5 6 में आ रहा है, पर लोअर सेट ऑफ लोकेंट तो फेल हो गया। समझ रहे हो, नंबरिंग करोगे इधर 2 3 और इधर 4 5। इधर से कर रहे हो तो ये 3 4 और ये आ रहा है 5 6, मतलब कि दूर हो गया। और भी तो अपने को दूर वाला नहीं लेना। तो ये नीचे वाली नंबरिंग गलत है, ऊपर वाली नंबरिंग
ठीक है। अब इन दोनों में देखो पोजीशन भी सेम है, तुम इधर से नंबरिंग करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 1 पे, इधर से नंबरिंग करते हो तो तब भी आपका जो डबल बॉन्ड है वो किस पे आ रहा है 1 पे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो डबल और ट्रिपल में से जब आपकी पोजीशन भी सेम हो, डबल और ट्रिपल हो और पोजीशन भी सेम हो, तब आपको क्या चूज करना है डबल बॉन्ड। यानी कि नंबरिंग इधर वाली ठीक है और इधर वाली गलत। दोबारा सोच लो एक बार, 1 मिनट लगा के सोच लो सोच लो। फिर ऊपर वाला तो क्लियर है, बाकी सब लोग नीचे वाला दोबारा। बेटा अगर आप नीचे वाले की नंबरिंग करोगे, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है 3 और 4, हाँ जी, और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है। 5 and 6। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर किसके बीच में आएगा, ये वाला किसमें आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा। तो ये मिनिमम पोजीशन अटेन नहीं कर रहा इस तरफ से। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ओके है, बोलो। अब मान एक आपने मेरे को करके दिखानी है। ये लो, करके दिखाओ, जल्दी करो। हो गया जी ऑलमोस्ट सबका। लेट्स गो देन। चलो, सबने मेरे को पता है सही की है 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, ये इसके अलावा और कोई है ही parents नहीं। नाले एक चीज और बताऊं, हाँ जी, कोशिश किया करो कि पेरेंट चेन के अंदर, हाँ जी, जैसे मान लो, मानना है अभी सिर्फ, ये आपका ठीक है आंसर, सब ठीक है। अब मानना पता क्या है तुमने, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 की ही ये बन रही है, 7 की ही ये बन रही है। फिर प्रायोरिटी किसको दोगे, फिर प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी इसी वाले को। क्यों? इसमें कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं बेटा 2। अगर मैं ऊपर वाली चूज करता हूं तो इसमें कौन सा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो कोशिश करनी है कि मोर नंबर ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आपकी चेन में आए। इधर दो आ रहे हैं, इधर उधर एक ही आ रहा इधर दो चीजें आ रही हैं, एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, और इधर एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। समझ गए? आपके पास कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा आपके जो मतलब आप खत्म कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स चीजें जो आप खत्म कर सकते हो, वो चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि इसकी नंबरिंग भी औखी होगी अपने लिए करनी। डबल बॉन्ड वाले की तो नंबरिंग भी औखी होगी। ओके, ऐसे कोशिश करनी है। ये वाला स्ट्रक्चर भी बना लो, ये वाला बाद में बना लो, उसके बाद जल्दी ये तो एटलीस्ट बना लो, मतलब साथ ऐसे ही। पेंसिल चार्ज नहीं थी क्या उसकी उस दिन? देख, हे प्रभु। बोलो जी। अगर आपकी दो पेरेंट चेन बने और दोनों पेरेंट चेन में सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, तो फिर कैसे चूज करोगे कि उसमें पॉली सब्स्टिट्यूएंट आए, पॉली फंक्शनल ग्रुप आए, एंड पॉली चीजें हैं ज्यादा आए, जिसमें ज्यादा वाली साइड को आपने प्रायोरिटी दे दी। ठीक है? प्रैक्टिस। दूसरी दो ही बोलेगा क्या साइंस करेगा थोड़ा सा। मैं अभी बना दूंगी जब दो मिनट से इसमें मीटिंग बनाएगा या दोबारा या ये तो कर रहा हूँ मुझे तो पर मैं नहीं तो क्या ये पूरा सीरीज में ताकि देखो पैकिंग में कर पा रहे हैं तो है अरे ये दो मिनट टाइम ब्रेक दो मिनट टाइम से वो जो मुझे कुछ वो ना जब आप करोगे ना अभी थोड़ा सा टाइम अभी तो लगेगा। अभी इतना ही समझ आया जितना हमने करा है अभी, अभी तो बता कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, कैसे नंबरिंग होगी, लॉन्गेस्ट पेरेंट के लिए बता सकते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन और नंबरिंग। हाँ, इस वाले में कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ जल्दी से। उधर जैसे एक डबल बॉन्ड और फिर दो डबल बॉन्ड, तो दो डबल बॉन्ड है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी मैक्सिमम आ चीजें रहा है। हैं से बात ही खत्म, इसको सोचना थोड़ी सारा देखना है अपन। अभी तो इसका मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो रूल याद रखना पड़ेगा। ये एक और इस एग्जांपल है। Love कर लेते हैं। बताइए। प्यारा सा है तो सर ये क्या है? क्या कर सकते। सर मैंने आपको एग्जांपल देने को कहा था, आपने गोली सुना दी है, ऐसे ही गलत बात। देखो बेटा कुछ नहीं है, एक मैच करवा देता एक हूँ। से नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा रुक लो। कर तो सकते ही हो। क्या हो ये गया? तो ये चार। Hey, words, Sean Carolins। बस यही बुरी आदत है मेरी थी, मेरे को पता ही नहीं लगता कि मैं क्या बना रहा हूँ। लेकिन ऑर्गेनिक में वॉइस बड़ी प्यार होती है। और आपको आती है बात? क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। जल्दी करो बेटा ये ज्यादा रहे हैं बॉन्ड में यस यस क्या बेटा देखो, एक तो ये चेन है नॉर्मल सी, ठीक है? ठीक है। उसके बाद यहाँ से तुमने चेन निकाली, फिर इधर गई फिर इधर गई, ये दोनों चीजें होगी ऐसे। ओह अच्छा, ठीक है फिर उसके बाद जैसे ये ठीक है। गई ये ऐसे ऐसे। सर तो फिर सब्स्टिट्यूएंट अलग कलर से बनाओ ना। क्यों बनाऊं मैं अलग कलर से? तुम बताओगे मेरे को अलग कलर अच्छा से? बताने के लिए, पेपर ठीक में है। क्या तुम्हारे को लाल नीले पहले बनाने आएंगे? अच्छा ये हाँ। देखो, मैं नंबर बताता हूँ, एक दो, दो तीन, तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे को कुछ और आ रहा हो?
इसके अलावा तो और कोई पेरेंट चेन बन रही हो तुम्हारे को बता दो, मेरे को नहीं पता, मेरे को क्या पता बन रही हो, मेरे को क्या पता। समझ आया बेटा? कोई और पेरेंट चेन बन ही नहीं सकती। नहीं आया? नहीं, तुम 5 की बजाय 6 इस पे भी लगा सकते थे, तब भी बात तो यही है बेटा कि 2 रह ही गए वो। मैं वही सोच नहीं, अगर यहाँ ये लो, जैसे ये आपा ने 6 लगा दिया इधर, ठीक है, तो ये वाला 6 हट गया, फिर ये वाला और ये वाला दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। बोलो इसके अलावा यार, 5 5 वाले ओके, 6 6 वाले ओके हैं? मैं फंस गया, मैं फंस गया। अगर मैं इधर वाली चेन बनाता हूं, मान लो ये पेरेंट चेन होगी नीली वाली, तो सब्स्टिट्यूएंट कितनी है इधर? 2, एक ये वाला, ये ट्रांसफर है, और एक ये वाला। कितने सब्स्टिट्यूएंट है इधर? 2 अब मैं मान लो इधर गया, तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट, 3 तो कौन सी वाली लोग? ऊपर वाला। ये वाली फेल। बस पूरा देखा, 12 का है ये, है नीट 2020 में है वो, गई नहीं क्लास 12 की है 12। सीरीज वाला ठीक है। सीरीज था। चलो ये चलो मैं क्या sake is it done? दो Are we done with this and now? No? Oh my God. भैया दोबारा बताया बेटा, दोबारा एक बार और कुछ करना बस, आखिरी बार है। ठीक है। अरे कुछ नहीं यार, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं, पर आप अच्छा सीख लें तो बाद में अपने को दिक्कत ही नहीं आएगी इंटरव्यू के टाइम। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, जितनी कॉपी सुंदर अपा भी बना रहे हैं ना, घंटे की कॉपी नहीं याद होगी तुम्हारे को। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें, कॉपी याद ही नहीं होती। मैं तो कॉपी में पढ़ के याद नहीं होती बेटा, तब भी देख लो, अगर आपका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगा इसमें से क्वेश्चंस। चलो अपन करें, अब नंबरिंग अपनी हुई है, अभी सिर्फ अपन ने नंबरिंग सीखी है, कैसे करनी है, सब्स्टिट्यूएंट ये सीख लिया, वो सीख लिया। हाँ जी, अब अपन ने रूल लिखने हैं, ठीक है। अब अपन ने 2 रूल सीखे थे क्या अभी, सिर्फ एक तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पीसी, उसके बाद अपन ने सीखा भी नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब अपन ने लिखना है, ये नंबरिंग नंबरिंग आपकी होगी जैसे। अब आपको IUPAC नेम लिखना कैसे है, हाउ टू राइट। सबसे पहले आपको लिखना होता है बेटा, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? राइट सेकेंडरी प्रीफिक्स। बता तो रखा ही है, वही ऑर्डर है, सेकेंडरी पहले लिखना है, फिर प्राइमरी लिखना है, फिर वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सबसे पहले अपने को लिखना है राइट सेकेंडरी प्रीफिक्स विद पोजीशन, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो अपन ने प्रीफिक्स अपन ने सबसे पहले लिखना है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट आता है वो अपन ने सबसे पहले लिखना है अलोंग विद इट्स पोजीशन, ठीक है। अब जैसे मान लो ये लिख दिया, पहले सिंपल से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, चाहे इधर से कर लो तब भी 3 ही आ रही है, तो दोनों में से कोई भी ले लो, एक ही ले लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट की? तो ऐसे लिखना है, पहले 3, उसके बाद क्या लगाना है? हाइफन। क्या लगाना है? हाइफन। उसके बाद उसका क्या लिखना है? नाम। 3 पे मिथाइल। ओके, इन केस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तब भी आपको क्या करना है? राइट सब्स्टिट्यूएंट्स along with its position, बट अगर सेम ही टाइप के दो हैं, सेम ही दो हैं, यानी कि एक मिथाइल ये रहा, और एक मिठाई 1 2 3 4 5, मैंने सही वाली नंबरिंग की है, इस बार गलत वाली नहीं की। देखो 1 2 ये करता तो 3 और 4 पे आता, इधर से किया तो 2 3 पे आया। यस, लोअर साइड, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल।
पहले क्या लिखना है, पोजीशन इसकी। 2 है तो डाई वर्ड लगाना है, 3 है तो ट्राई वर्ड लगाना है, 4 है तो टेट्रा पेंटा हेक्सा जो बराबर, ठीक है। 1 2 देखो, 2 2 पे क्या है, मिथाइल। नाले 3 पे भी क्या है, मिथाइल। तो पहले लिखनी है पोजीशन 2,3, फिर क्या लगाना है, हाइफन, फिर उसके बाद डाई मिथाइल। भी दो हो गए ओके है, ना। ये है, बोलो यार। बराबर। 2,3 डाइमेंशन, every alphabet and number has to be separated by hyphen, इकट्ठा नहीं लिखना कभी। every number and alphabet has to be separated by one hyphen। एक मस्त सी चीज करते हैं, मस्त सी चीज, मस्त सी फाइल 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 फाइल, ठीक है। अब जैसे ये मैं ना नए टाइप की करवा रहा हूँ, या एक इसमें कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा, चलो यार मैं बना देता हूँ। ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, कंफ्यूजन। देखो बेटा, किस तरफ से करूंगा नंबरिंग, इधर से कि इधर से, पहले नंबरिंग चेक कर लो। इधर से, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और उधर से ज्यादा अगर मैं इधर करता तो यहां से क्या आ रही थी, 3 पे आ रहा था। पोजीशन फेल होगी तो इथाइल पे जाना, बराबर होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3, वेरी गुड। 2 पे क्या है बेटा, मिथाइल। 4 पे क्या है, इथाइल, ठीक है। इन केस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूएंट्स, और अगर पॉली सब्स्टिट्यूएंट्स आपके डिफरेंट है बेटा, इस पर क्या है, डिफरेंट, राइट सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली। क्या लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, इथाइल। इथाइल की पोजीशन क्या है, तो पहले लिखेंगे आप 4 हाइफन इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन क्या है, हाइफन 2, फिर हाइफन, नहीं लगी, शांति से, शांति, बड़ी प्यार से। सेम हो जाए तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करना है, ना सेम हो तो पोजीशन, और पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग मत लिखना, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली पूछ लो। पक्का? ठीक है, मैंने पूछना था। मैं तो वैसे ही बता दिया था, इधर से नंबरिंग होएगी। इधर से Don't do this यार। अगर मान लो बेटा यहां से करता है 3 4 5 6, अगर नंबरिंग इधर से कर रहे हो तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2। अगर इधर से कर रहा था तो 3, तो लोअर सेट किस साइड से होना चाहिए, बस मेरा ठीक है तो क्यों ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है। यार आपको पता है आप YouTube पे आ गए, ये वीडियो YouTube पे जा रही है। और पहला दस से तो सही यार। पता था मेरे को। तेरे को पता है? आप देख नहीं रहे, 2 डिवाइसेस पे चल रही है। चलो मेरा दुश्मन। चले बेटा, 4 इथाइल, हाँ 2 तो पे ये मिथाइल, ओके। चलो ये अभी आपने क्या सीखा है, अभी सबसे पहले अपने को क्या लिखना होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स विद इट्स पोजीशन, ठीक है। अब साइक्लिक वर्ड है तो आपको क्या लिखना है, यूज प्राइमरी प्रीफिक्स इफ साइक्लिक मॉलिक्यूल। हाँ साइक्लिक। साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, साइक्लो। साइक्लो, ठीक है। साइक्लिक मॉलिक्यूल अगर है तो यूज वर्ड साइक्लो। बेंजीन है तो बेंजो। बेंजो। फिर उसके बाद अपने को क्या लिखना है, ये कौन सा तीसरा जाएगा ना, हाँ,
या चौथा। अब अपने को चौथी चीज अपने को क्या लिखनी है, वर्ड रूट। वर्ड। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है जी। वर्ड रूट को कैसे सेलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6 की है तो हेक्स, 7 की है तो सेप्ट, 4 की है तो ब्यूट। ओके, फिर आपने क्या चेक करना है, चेक प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है के ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है सिर्फ तो वर्ड इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इन दोनों को अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, विद पोजीशन। 2 पे आ रहा है तो 2 इन, 3 पे आ रहा है तो 3 इन। हाँ, एंड इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, 2 है तो बेटा डाई, 3 है तो ट्राई, यानी डाई इन, ट्राई इन, टेट्रा इन। समझ गए, जितने ज्यादा होते जाए वैसे वैसे नंबर चेंज करते जाना। मैं बता देता हूं, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। लेट्स स्टार्ट। नंबरिंग किधर से करूं, दोनों में से जिधर मर्जी से कर लूं, सेम ही आ रही है पोजीशन। 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। इधर करूंगा 1 2, इस पे भी 2 पे आ रही है। 1 2 3 4 5 6 करके देख लो, दोनों तरफ से 2 पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड। ओके है, तो अब अपने पास सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या, सब्स्टिट्यूएंट है कोई, सब्स्टिट्यूएंट है कोई, प्लस साइक्लिक है क्या कोई, क्या लिखें, वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। वर्ड रूट क्या लिखेंगे, हेक्स। चलो, उसके बाद अपने को क्या चेक करना, एन है, इन है या आइन है, तो कौन सा बेटा डबल बॉन्ड है, इन विद पोजीशन। पहली पोजीशन, पहला जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, 2 and 3 3 के बीच में, और दूसरा डबल बॉन्ड 4 and 5। तो 2 और 3 के बीच में अगर आ रहा है तो अपने को क्या लगाना है, हेक्स, फिर हाइफन, फिर 2। और दूसरा डबल बॉन्ड किसमें आ रहा है, 4 बेटा लोएस्ट नंबर देखना, 2 3 नहीं लिखना, 2 और 3 के बीच में है ना, तो लोएस्ट वाला कौन सा है, 2। 4 और 5 में लोएस्ट वाला कौन सा है, 4 तो 2 कॉमा 4 फिर हाइफन। कितने डबल बॉन्ड, डाई इन। डाई ही। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप था, नहीं था, तो ये आपका हो गया इसका जी IUPAC में। क्लियर। अब जैसे अपन ने कहां तक सीखा है, सफिक्स तक सीखा है, प्राइमरी सफिक्स तक सीखा है। लास्ट में अपना जो लास्ट रूल जाएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। चेक सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, और वो टेबल से बनाएंगे अपन। ठीक है, टेबल बनवाऊंगा ना जो, उसमें लिखा होगा कि सेकेंडरी सफिक्स, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। ओइक एसिड। ओके, ये देखो एक बार, इसमें से देख लो कोई भी आपको लगता है तो एक बार इस वाले रूल्स में देख लो एक बार, फिर मैं आगे करता हूं। नेक्स्ट हो जाओ। फिर उसके बाद अपन एक चीज करनी है, the cheese, and that cheese is cheese. तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा लेक्चर देखने और क्या है। अच्छी बात। अभी तो बेटा मेरे को शौक है, क्या पता 2 दिन में बह जाए शौक। नहीं नहीं, आप और क्या करके डाला शौक का। अरे बेटा तब वो नहीं होता, पता ही नहीं आता। तेरी बात करेगा। हाँ जी मैम, आया आपने? मैं सॉरी लेकिन मैं उसको बोलर से जा रही हूँ। मॉर्निंग और इवनिंग वाले ग्रुप के अंदर एक बार आप देख लेंगे प्लीज।
मॉर्निंग और इवनिंग वाले ग्रुप के अंदर मैंने एक टेबल डाली है, Yeah. मैंने एक Table down. वो टेबल आपने एज सच बनानी है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो वो टेबल आपने बनानी है, उस टेबल में आपने ध्यान से देखा हो तो पहले मैंने लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप का नाम, फिर मैंने लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, फिर मैंने लिखा हुआ है सेकेंडरी प्रीफिक्स, Yes, sir. फिर वो नेक्स्ट कॉलम बना है सेकेंडरी सफिक्स का। आपने देखे हैं पहले तीन बंदे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड या एस्टर, एनहाइड्राइड तक सॉरी, ठीक है। तीन बंदे देख रहे हो, पहले तीन बंदे, वो कभी भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक्ट नहीं कर सकते, उसके आसे पासे के ही हैं बंदे, उसकी फैमिली के ही हैं बंदे। और अगर मान लो कभी करते भी हैं, जैसे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर एनहाइड्राइड, उसी में ही मतलब उसी में एनहाइड्राइड आ गया, तो उनका जो नाम सेकेंडरी सफिक्स वाला है ना, वही नाम उनका सेकेंडरी प्रीफिक्स में होगा, इसीलिए डैश लगा रहा है कि इसका कोई नाम नहीं है, वो सेम ही है, ठीक है। समझ आया? अब ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस ये ओके है, एक बार देखना You okay? ये वाला देखो, Correct. यहां तक भी देख लो भाई, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं बनाता हूं एक स्ट्रक्चर, और इसको ध्यान से देखें, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या हो गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलेट, हाँ जी। हाँ जी. और ये क्या हो गया, एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप, हाँ जी. अरे बोलो यार। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर तो सोचने की बात ही नहीं. और ये कैसा एक्ट करेगा, एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, इसका मतलब अपने को इसका कौन से वाला नाम लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। वैसे अपन इसके पीछे क्या लगाते होते थे, ओल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल, इथेनोल, लेकिन अब ये नाम ओल नहीं लगेगा, इसका नाम क्या लगेगा, टेबल में ध्यान से देखोगे आप लोग, हाइड्रोक्सी। ये बेटा मैंने ही बनवाई हुई है टेबल, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए नहीं बनवा रहा यहाँ पे, एज सच सुंदर सी टेबल आपको दे दी है, ये आपने पूरी 2 पेज पे बनानी है, और ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ 22 है, मेरा जब जब मन करेगा इसमें ऐड होते रहेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, बट कुछ नहीं बताता यार कोई करवा दें तो इसका क्या नाम है बेटा इस बार, हाइड्रोक्सी, यानी ये चीज क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो भाई सीधी सी बात है, नंबरिंग इधर से तो हो को नहीं सका, इधर से ही होगी, क्यों, प्रायोरिटी वाला फंक्शन को बढ़िया उधर है, इधर नहीं है। 1 2 3 4 5, हाँ जी, लोअर लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन भी होगी, नंबरिंग भी होगी, सब्स्टिट्यूएंट भी सिलेक्ट हो गए। अब अपने नाम, नाम सबसे पहले अपने को क्या लिखना होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे कौन है, अल्कोहल. और कोई है ही नहीं, और विद पोजीशन लिखना पड़ेगा क्या, क्या पोजीशन आ रही है, 3. सबसे पहले लिखेंगे 3 हाइफन, हाँ जी. क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सी. 3 हाइड्रोक्सी। फिर अपने क्या लिखना होता है, साइक्लो या बेंजो, नहीं है सर। वर्ड रूट लिखना होता है, वर्ड रूट कितना बेटा, 1 2 3 4, पैन। क्या कोई डबल बॉन्ड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन की चेन में कोई डबल बॉन्ड है, तो एन, एन तो बिना पोजीशन के लिखना होता है, इन और आइन को लिखना होता है, एन। उसके बाद अपने को क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप, ये भी विद पोजीशन, विद पेंटेन। फिर उसके बाद अपने क्या लगाना है, ये कौन से कार्बन पे है, 1 पे, 1 1, और उसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब करना क्या है बेटा, आपने 1 पोजीशन को दिखाना मैंडेटरी नहीं है, पोजीशन नंबर 1 को दिखाना मैंडेटरी नहीं है, तो नाम दोबारा लिखता हूं, 3 पे हाइड्रोक्सी,
पेंटेन कोइक एसिड। अगर आपने बेटा ध्यान से देखा हो ना, तो मैंने इस ई को हटा दिया है। इंग्लिश का रूल बेटा, दो वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते। तो पेंटेन, ANOIC एसिड, पेंटेनोइक एसिड। बोलो हाँ जी, क्या दो यार प्लीज। अब ओके है। देखो, फंक्शनल ग्रुप की टेबल याद करना आसान काम नहीं होगा। अपन ये प्रायोरिटी वाइज ही याद कराएंगे। मैंने आपको मिनिमम 10 तो दिमाग में फिट होने चाहिए, बाकी बाकी मैं आगे नहीं करता। फर्स्ट 22 है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब इसमें सब आ गया। पहले 10 तो तुम्हें मुंह जुबानी याद होने चाहिए, मतलब लाइक उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रायोरिटी सेट सर मैं भूल गई, नो, ये नहीं चलेगा। कोई 10 तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे होने चाहिए यार, ठीक है। सबसे पहले होता है सल्फोन, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड। पापा जी कुछ तो मैट्रिक्स दे दे के याद करा दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हो गया, फिर सल्फोनिक एसिड हो गया, फिर उसके बाद आपका एनहाइड्राइड हो गया, फिर आपका एस्टर हो गया, ऐसे लिखा हुआ है। फिर एसिड क्लोराइड लिखा हुआ होगा, COCl, फिर CN, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। फिर उसके बाद तुम प्रायोरिटी जो मर्जी कर लो यार, तो अब मैं चेक करूं। 10 के बाद मैं तुम्हारे प्रेशर नहीं डालूंगा, 10 वाले तुम्हारे पे डालूंगा, क्योंकि बाकी यार तुम्हें वैसे ही पता लग जाएगा। 4-5 आगे के पता लग गए, पीछे वाले तुम्हें पता ही है, पीछे ही रखने हैं उनको, आगे लाने नहीं उनको, ठीक है। तो ऐसे अपन ने ये IUPAC नोमेनक्लेचर देखना है। बोलो नहीं आया। अब आपने नंबरिंग करनी है बेटा, ये आपने टेबल आपकी बनी होनी चाहिए, टेबल बनेगी तो आपको याद होगा, ठीक है।